दिल्ली की जनता के साथ क्यों ठिठोली हो रही है ये सेठी साहब? देखिए, ये देश के लिए बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ा ये लगा कि भी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो जिस प्रकार उन्होंने जनता की राय ली कि जनता क्या मुझे इस्तीफा देना चाहिए, तो दिल्ली की जनता ने कहा आपको बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और उन्होंने इस डेमोक्रेसी की हत्या जो विपक्ष की पार्टियों को, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए अपना एक विरोध दर्ज किया। जिस प्रकार पहले बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट किया जाता था तो उनको हाउस अरेस्ट करा जाता था, अरविंद केजरीवाल को भी हाउस अरेस्ट अगर कर लिया जाए, वो एलजी करता है, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं एक ऑप्शन बता रहा हूं कि अगर वो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए तो हाउस अरेस्ट करने के बाद वो अपनी सरकार वहां से चला सकते हैं। अगर संविधान इसकी इजाजत देता है, कानून इसकी इजाजत देता है, तो अभी तो वो उनके ऊपर अभी पूछताछ हो रही है, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तो वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं। अगर वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको हाउस अरेस्ट करके सरकार भी चलाने दी। आपने आज जो उनकी रिमांड जेसी देते हुए कोर्ट ने जो आदेश निकाला वो देखा है? उसमें ये लिखा है कि ईडी ने कहा है ये बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर ये बाहर रहते हैं तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे। सर, ये बड़े ताकतवर आदमी है। ईडी के पास स्पेशल पावर्स हैं, ईडी के पास स्पेशल पावर्स हैं अरेस्ट करने की, और जब तक ईडी नहीं चाहेगी उनकी जमानत नहीं होगी। और आप इस बात को समझिए ना, ईडी ने उनको अरेस्ट करा है और वो जब तक नहीं चाहेगी उनकी जमानत हो नहीं सकती। और ईडी के पास एक ही चीज है, मेरे को कॉपरेट नहीं कर रहे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? ये जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना काम कैसे करेगा? आपको पता है ईडी क्यों बनाई गई थी? ईडी बनाई गई थी ड्रग्स के स्मगलर के ऊपर वो करने के लिए और टेररिस्ट के ऊपर करने के लिए। लेकिन बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को अपना कार्यकर्ता मेरा ये सवाल ही नहीं है आरोप झूठा है सच्चा है, ईडी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। नहीं सर, बुनियादी सवाल ये है, दिल्ली का मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में है, दिल्ली की जनता पूछ रही है मेरे काम कौन करेगा? मेरे इलाके में पानी नहीं आता, मैं अपने एमएलए से शिकायत करूंगी, एमएलए अपनी बात चीफ मिनिस्टर को कैसे पहुंचाएगा? दिल्ली की जनता ने कह रही है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के दिल्ली की जनता क्यों नहीं कहेगी? बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी उठाई आवाज है। वो कभी कहते हैं जी उनकी पत्नी को सीएम, अरे किसी ने अनाउंसमेंट करी है किस बात की? अगर मुख्यमंत्री है और उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो फिर जांच की बात रहती है नहीं, उनको सीधा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ईडी किस बात की जांच करेगी जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएंगे? तो केवल एक वाक्य, रामलीला मैदान में जब ये लिस्ट लेकर आते थे और कहते थे इनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको देना चाहिए, उनके आरोप सिद्ध थे क्या? पूरी बात सुनिए, बिल्कुल पूरी बात सुनिए। जब लालू बाकी लोगों के आरोप सिद्ध नहीं हुए थे तब तो इस्तीफा मांगते थे। और दूसरी बात, ईडी इतनी खराब है तो ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि होनी चाहिए, और कोर्ट बेल देती है ये ईडी, कोर्ट बेल देती है ईडी। संजय राउत को ईडी के केस में बेल मिली है, कैसे मिली? ऐसा बिल्कुल मिली है, लेकिन भारतीय तो फिर आपको क्यों नहीं मिल रही? संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रही है। ईडी जब तक नहीं चाहेगी, ईडी जब तक नहीं चाहेगी तो संजय राउत के केस में ईडी ने चाहा, ये स्पेशल पावर संजय राउत के केस में ईडी ने चाहा। एक आप क्या कह रहे हैं? मैं फिर आ रहा हूं आपके पास मिश्रा जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं सारे के सारे केस ईडी का एक बहुत लिमिटेड रोल होता है मनी लॉन्ड्रिंग और नारकोटिक्स के केसेस में, टेररिज्म के केसेस में सीबीआई के पास एक बहुत वाइटल रोल है। अभी ये इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह जो काम कर रही है कि सारे केसेस सारे राजनीतिक नेताओं पर पीएमएलए के तहत ही क्यों दर्ज किए जा रहे हैं, और जैसे वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है वो तुरंत पाक साफ हो जाता है। अगर कोर्ट ने क्यों जेल भेजा अरविंद केजरीवाल को? फिर कोर्ट ने क्यों भेजा? कोर्ट, अब यही एक सवाल है कि कोर्ट, आज ईडी ने कहा हमें फर्दर रिमांड नहीं चाहिए, और आज कोर्ट की प्रोसीडिंग से एक बात देश का आगे खुलासा हो गया कि जो बार बार बात उठाई जा रही थी कि 9 बार ये सम्मन पे क्यों नहीं गए, कोई भी सम्मन अरविंद केजरीवाल जी ने अनअटेंडेड नहीं छोड़ा, सब पे रिस्पॉन्स दिया कि मैं वर्चुअल हियरिंग के लिए तैयार हूं, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयार हूं। लेकिन ईडी ने वो उनमें से किसी का जवाब न देके जो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बात कही, मुझे ये डर है कि मुझे सिर्फ गिरफ्तार करना मकसद है, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जो ईडी बात कहती थी हमें पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, आज पूछताछ पूरी हो गई। कल को जब अरविंद केजरीवाल जी की बेल लगेगी, अगर ईडी उस बेल को अपोज ना करे तब तो पता लगेगा कि ईडी का मकसद पूछताछ करना था। कोर्ट में अगर वो अपोज करती है, अगर उसके पूछताछ के बाद अपोज करती है
इसका मतलब इसका पूरा का मकसद, मैं क्लियर कर देता हूं ना आपको। ईडी ने आज जो ऑर्डर जज साहब ने निकाला उसमें लिखा है कि ईडी ने कहा है वी रिजर्व द राइट टू क्वेश्चन हिम अगेन। वो दोबारा रिमांड मांग सकते हैं अरविंद दैट केजरीवाल इज द पॉइंट आई वांट टू से, हाँ। कि ये एक लाइन ईडी ने क्यों जोड़ी है। कल को जैसे बेल एप्लीकेशन लगेगी, ईडी फिर आ जाएगी, नहीं जी हमको रिमांड चाहिए, हमें एक फलानी डिस्कवरी हुई है, फिर उसके बाद जी हमें रिमांड नहीं चाहिए, उसके बाद फिर वो राइट रिजर्व करेंगे, फिर जैसे बेल एप्लीकेशन लगेगी। पर्पस जो है सिर्फ चुनावी है। ये जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है भाजपा का, इसका सिर्फ ठीक है, अच्छा ठीक, चुनावी पर्पस।